तो हम लोग देखेंगे काल के भेद। इसमें काल के कितने भेद होते हैं और कौन सा सेंटेंस कौन सा काल आएगा, वर्तमान काल का कौन सा पार्ट आएगा, इसमें हम लोग ये सब चीज़ देखेंगे। देखिए दोस्तों, इसमें हमेशा एक क्वेश्चन फिक्स रहता है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये भी ऐसे जीडी पड़ेगा या दरोगा पड़ेगा, पूछ लिया जाता है यह पढ़ता है कौन सा काल है, बस ऐसा ही क्वेश्चन सिंपल सा पूछ लिया जाता है। तो इसमें हम लोग का बताना है कि कौन सा काल है। इस सिंपल तरीका से, ट्रिक से हम लोग ईजी तरीका से देखेंगे यहाँ पे हम लोग। ठीक है, तो काल के भेद बोल रहा है। तो देखिए काल का भेद जो है, काल का भेद जो होता है तीन तरह का होता है, वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ये तो जानते होंगे आप लोग। वर्तमान काल के 5 भेद होता है हिंदी में वर्तमान काल के 5 भेद होता है। ठीक है, इसमें देखिए हिंदी से ही पकड़ाता है यहाँ पे। देखिए बोलेगा समान वर्तमान, ठीक है, समान वर्तमान बोलेगा तो यह पढ़ता है, यह पढ़ता है, देखिए पढ़ रहा है तो ये समान वर्तमान हो गया। अब देखिए तत्कालीन वर्तमान, यह पढ़ रहा है, ठीक है, यह पढ़ रहा है मतलब अभी काम हो रहा है। तत्कालीन मतलब क्या हुआ, अभी काम हो रहा है, तो मतलब यह पढ़ रहा है, तो ये क्या हो गया, तत्कालीन वर्तमान हो गया। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हिंदी में तो पकड़ा जाएगा, लेकिन तत्कालीन वर्तमान कहेंगे कंटिन्यूअस को, याद रखिएगा। रहा है, रही है लगा हुआ है, तो तत्कालीन वर्तमान यानी कि चल रहा है। पूर्ण वर्तमान जो इन्हें पूरी तरह से हो चुका है, वह पढ़ चुका है, ठीक है, तो उसको पूर्ण वर्तमान कहते हैं। इंग्लिश में तो पता चलता होगा कि प्रेजेंट परफेक्ट को चुका लगा रहेगा, लेकिन यहाँ पूर्ण वर्तमान लिखेगा यानी कि पूरी तरह से हो चुका है, पढ़ चुका है। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान यानी डाउटफुल प्रेजेंट है ये, यानी वह पढ़ता होगा, ये पता नहीं है, हो सकता है नहीं पढ़ता होगा, यानी संदिग्ध वर्तमान है। ठीक है, वह पढ़ता होगा। संभाव्य वर्तमान, संभाव्य वर्तमान मतलब वह पढ़ता हो, मतलब हो सकता है, यानी संभावना किया जा रहा है। संभाव्य वर्तमान है, वह पढ़ता हो, वह पढ़ता हो। ठीक है, यहाँ संभाव किया जा रहा है, यहाँ संदिग्ध था, वह पढ़ता होगा। ठीक है, यानी कि संदिग्ध में ज़्यादा ये जाता है पॉजिटिव की तरफ, यानी पढ़ता होगा, 90% पढ़ता होगा, 10% ना पढ़ता होगा। ये संभाव है, यहाँ पे अपोजिट हो जाता है, यहाँ पे 10% पढ़ने की बात हो रहा है और 90% लगभग नहीं पढ़ता होगा, संभाव वर्तमान है। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी से ये डायरेक्ट सेंटेंस दिया जाता है और पूछ लिया जाता है कौन सा वर्तमान काल है, भूतकाल है, भविष्य काल का कौन सा पार्ट है। ठीक है, तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये जीडी के लिए, एसएससी जीडी के लिए अभी काफ़ी बेहतरीन टॉपिक हम इसमें डालेंगे और जो यहाँ से क्वेश्चन फिक्स रहेगा। अब देखिए भूतकाल, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। ठीक है, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। तो समान भूत, सिंपल प्रेजेंट, सीता गई। ठीक है, भूतकाल मतलब सीता गई, एक सिंपल सा बोल दिया सीता गई। ठीक है, तो समान भूत हो गया। आसन भूत है ना, आसन भूत मतलब सीता गई है। ठीक है, रिसेंट यानी कि मतलब सीता गई है, रिसेंट मतलब कोई भी काम अभी जस्ट हुआ है। ठीक है, कोई भी काम अभी जस्ट हुआ है, आसन भूत हो गया, यानी सीता गई है। ठीक है, पूर्ण भूत, पूर्ण भूत का आएगा यानी कि ये काम हो चुका है। ठीक है, सीता गई थी, यानी पास्ट परफेक्ट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। तो इंग्लिश से तो पता चल जा रहा है पास्ट परफेक्ट, सीता गई थी, है ना, गई थी, लेकिन पूर्ण भूत उसको बोलेंगे सीता गई थी। अपूर्ण भूत, सीता जा रही थी, सीता जा रही थी, पता नहीं गई कि नहीं गई, अपूर्ण भूत है ये। ठीक है, मतलब काम पूरा नहीं हुआ, अपूर्ण है। तो सीता गई थी यानी गई कि नहीं गई ये नहीं पता है, अपूर्ण भूत है ये। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट है छाप है, तो इसमें 4 को देखें, यहाँ पे देखते हैं संदिग्ध भूत। ठीक है, संदिग्ध भूत यहाँ डाउटफुल है से सीता गई होगी, सीता गई होगी, ये डाउटफुल में है, अभी सीता गई होगी, संदिग्ध भूत है। ठीक है, हेतु हेतु मदभूत यानी सीता जाति, यानी क्रिया होने वाली थी परंतु नहीं हुई। जब क्रिया होने वाली थी परंतु नहीं हुई, सीता जाती लेकिन गई नहीं, तो ये हो गया हेतु हेतु मदभूत हो गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है हेतु हेतु मदभूत किसको बोलेंगे, यानी कि जो काम होने वाला था लेकिन हुआ नहीं, सीता जाती लेकिन गई नहीं, तो हेतु हेतु मदभूत हो गया। ठीक है, अब भविष्य काल, भविष्य काल के देखिए यहाँ पे 3 भेद होता है। भविष्य काल का कितना भेद, 3 भेद। पहले बोलेगा समान भविष्य, तो समान भविष्य राम पढ़ेगा, ये समान हो गया, सिंपल हो गया, सिंपल में बस कुछ नहीं रहेगा, लगा हुआ है, चुका था, ये सब कुछ नहीं रहेगा, राम पढ़ेगा, तो समान भविष्य हो गया। संभाव्य भविष्य, संभव है राम पढ़े, मतलब ये संभाव्य भविष्य है, फ्यूचर कंटिन्यूअस है, संभव है राम पढ़े, मतलब कि संभावना किया जा रहा है कि हो सकता है राम पढ़े। हेतु हेतु मध्य भविष्य, हेतु हेतु मध्य भविष्य मतलब छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, यानी एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर कर रहा है। यहाँ पे हेतु हेतु मध्य भविष्य जो है, यहाँ पे एक क्रिया का होगा तो दूसरा क्रिया होगा, यानी छात्रवृत्ति मिलेगा तभी राम पढ़ेगा, ऐसे नहीं पढ़ेगा। ठीक है, तो हेतु हेतु
मध्य भविष्य हुआ। तो इसमें हम लोग देखें काल के बारे में, जो कि यहाँ से एक क्वेश्चन हमेशा फिक्स रहता है। तो आप लोग चैनल पर जो भी नए हैं, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह का छोटा छोटा टॉपिक में। आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।